अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत आबपाशी प्रोजेक्टों को अहमियत देगी, लेकिन सेहत आमा और तालीम उसकी तरजीहात में शामिल हैं। प्रगति भवन में आज मुनक्किदा आला सतह इजलास में चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम, पालामरू, रंगारेड्डी, डिंडी प्रोजेक्टों की आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए हुकूमत के पास बजट की कोई कमी नहीं है, उन्हें जंगी खुतूत पर पाए तकमील को पहुंचाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने आंखों के मायने और इलाज के लिए कामयाबी के साथ मुनक्किद किए गए कंटी वेलुगु प्रोग्राम के खुतूत पर रियासत भर में ENT यानी कान, नाक और हलक के कैंप्स फरवरी में मुनक्किद करने के इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ENT के मायने का रिकॉर्ड महफूज रखा जाए ताकि उनका आगे भी इलाज किया जा सके। इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर राजू शर्मा, अनुराग शर्मा के अलावा कई ओहदेदार मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मंगल 1 जनवरी को कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। ये नुमाइश गुज़िश्ता 78 साल से मुसलसिल मुनक़िद होते आ रही है। साबिक़ वज़ीर और सदरनशीन नुमाइश सोसाइटी E राजेंद्र ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 45 रोज़ तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुशाहिदा करेंगे, जिनमें पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्टॉलों की तैयारियों का काम ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ रियासतों जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वालों के भी स्टॉल नुमाइश में होंगे। E राजेंद्र ने बताया कि नुमाइश के दौरान सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। नुमाइश के दौरान हस्ब साबिक़ मुख्तलिफ तहज़ीबी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हैदराबाद में बरसरकार कर्नाटक कैडर के एक IPS ऑफिसर मधुकर शेट्टी की स्वाइन फ्लू के सबब मौत हो गई। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थे। उन्हें मुख्तलिफ अवारिस की बिना पर 24 दिसंबर को कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनके स्वाइन फ्लू से मुतासिर होने का पता चला। मधुकर शेट्टी बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक भी रह चुके हैं। जिले जयशंकर भोपालापल्ली के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस R भास्करन ने दावा किया है कि जिले से माओइस्टों का मुकम्मल सफाया हो चुका है और जिले में अमन जब्त की सूरत-ए-हाल पूरी तरह काबू में है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भास्करन ने बताया कि सख्त पुलिसिंग के सबब भोपालापल्ली को बड़ी हद तक महफूज जिला बना दिया गया है। माओइस्टों से मुतासरा नीलमपल्ली और मकनूर मवाजात में जहां पुलिस जाने से डरती थी, अब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हफ्ता 10 दिन में चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरहदी रियासतों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस के इश्तराक व ताउन से सरहद पर 20 इंतहा पसंदों को हलाक कर दिया गया और 25 को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में सरक़े की 132 के मंजमला 66 वारदातों को हल कर लिया गया और 39 लाख रुपये मालियती मसरूक़ा सामान बरामद किया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 34,661 केसेस बुक करते हुए उनसे 3,12,700 रुपये वसूल किए गए। तारीखी शहर इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज रख दिया गया है, कुंभ मेले का 15 जनवरी से आगाज़ होगा। इसमें तवक्को है कि लाखों लोग शरीक होंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर सनअती तरक्की सतीश महाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंभ मेले और उसके इंतजाम की तफसीलात बताते हुए कहा कि हर 6 साल में एक बार होने वाले इस मेले के लिए हुकूमत ने त्रिवेणी संगम पर ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। 2013 में हुए कुंभ मेले के बाद से ही प्रयागराज में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया था और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर 2,800 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज को बेंगलुरु, इंदौर और पूना वगैरह से रात फ्लाइट शुरू की जा रही है। सतीश महाना ने बताया कि मुल्क में 4 मकामात पर कुंभ मेला होता है और उनमें एक इलाहाबाद भी शामिल है। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 1400 सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने तेलंगाना के हिंदुओं को कुंभ मेले में शिरकत की दावत दी और कहा कि हुकूमत तमाम भक्तों को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर सतीश महाना ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह के हमरा रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से मुलाकात करके उन्हें कुंभ मेले में शिरकत की दावत दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हज साल 2019 के आज़मीन हज की मदद और रहनुमाई के लिए रियासत तेलंगाना को तकरीबन 22 खादिमुल हज्जाज की खिदमत दरकार होंगी, क्योंकि मरकजी हज कमेटी ने हर 200 हाजियों के लिए एक खादिमुल हज्जाज मामूर करने का फैसला किया है। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान के प्रेस नोट के मुताबिक खादिमुल हज्जाज की तैनाती के लिए अहल सरकारी मुलाजिमीन से दरखास्तें तलब की जा रही हैं, जिसके ऑनलाइन अदखाल की आखिरी तारीख 14 जनवरी मुकर्रर की गई है। खादिमुल हज्जाज के लिए हज उम्रे किए हुए होना ज़रूरी है। 25 साल से 58 साल की उम्र के अहल सरकारी मुलाजिमीन अरबी ज़बान और हज उमूर से वाकिफ़ियत का होना भी लाजमी शराइत में शामिल है। सीनियर जर्नलिस्ट M.A. माजिद की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन की हैसियत से नामजदगी और इन टुडे के एडिटर सैयद गौस मोहिउद्दीन को यूट्यूब अवार्ड मिलने पर सऊदी अरब की तंजीम तेलंगाना NRI जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इतवार 30 दिसंबर को 4:30 बजे शाम मीडिया प्लस गन फाउंड्री पर एक तैनाती तकरीब मुनक़िद की जा रही है। सदरनशीन उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, अरकान कानून साज कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, फारूक हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान, नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जफ़र जावेद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी D. शरवण और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वरात अली मेहमानान होंगे। एसोसिएशन के कायदीन KN वासिफ, गौस अरसलान, M.A. बासित, तजमुल अली खान, मोहसिन अली, अमीनुद्दीन अंसारी ने अवाम बिलखुसूस सहीफ़ा निगारों से इस तकरीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। बारकस प्ले ग्राउंड के करीब कल रात कत्ल की संगीन वारदात में एक नौजवान की मौत हो गई। वाक़यात के मुताबिक फैसल और उसके साथियों ने रकमी मामलत के तनाज़े पर 24 साला वली सादी पर चाकू से हमला कर दिया और वो दवाखाना ले जाने के रास्ते में फौत हो गया। इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा कोटेश्वर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रामचंद्रापुरम पुलिस स्टेशन की हदूद में बेरमगुड़ा कमान के करीब मोबाइल फ़ोन के शोरूम में सरक़ी की वारदात पेश आई। सारिकीन ने जो कल रात दीवार में सुराख करते हुए शोरूम में दाखिल हुए थे 5 लाख रुपये मालियती मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड वगैरह चोरी कर लिए। आज सुबह जब दुकान खोली गई तो सरक़े का पता चला। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। JHMC के इन्हदामी स्क्वाड ने आज अंबरपेट की मसरूफ़ तरीन शिवम रोड पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम छेड़ दी, जिसके नतीजे में कई गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया गया। 4 महीने के वक्फे के बाद बल्दिया की इस मुहिम के अचानक आगाज़ से जो अली कैफ़े चौराहे से शुरू हुई, व्यापारियों में सरासमगी फैल गई। बल्दिया ने नाजायज़ काबिज़ीन को इंतबाह देते हुए कहा कि वह बल्दी क़वानीन की पाबंदी करें, बसूरत दीगर भारी जुर्माने किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश के अपने हम मनसब एन चंद्रबाबू नायडू पर जमकर बरसे और हैदराबाद हाईकोर्ट की तकसीम के मसले पर सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया। प्रगति भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया था कि दिसंबर के अख्ताम तक अमरावती में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की इमारत की तामील का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और अब जबकि तकसीम अमल में आई है तो चंद्रबाबू नायडू उसकी मुंतकिली के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। पंचायत राज इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस तहफ़्फ़ुज़ात को 34% से घटाकर 22% कर देने के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने ज़िला कलेक्ट्रेट हैदराबाद के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। साबिक़ वज़ीर और पसमानदा तबकात के सरकर्दा लीडर पुन्नाला लक्ष्मैया ने क़ियादत की
धरने के सबब चिरागली लाइन और आबिद रोड पर ट्रैफिक दरम बरम हो गई थी। पुनारा लक्ष्मण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत पसमानदा तबकात के साथ हर मामले में नाइंसाफ़ी कर रही है। तुलबा स्कॉलरशिप से महरूम है और फीस रिएम्बर्समेंट की मजदूरी से कई तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ा हुआ है। पुलिस नर्लागुंटा ने आईएसआई से रवाबित रखने पर दिनेश नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट कैफे चलाने वाला दिनेश कुछ अरसे से मुश्तबा सरगर्मियों में मुलविस था और पुलिस उस पर नज़र रखी हुई थी। पुलिस शहर हैदराबाद और नलगुंडा में भी दिनेश के साथियों को तलाश कर रही है। याद रहे कि पार्लिमानी इंतखाबात से कबल एनआईए, एटीएस और दूसरी एजेंसियां आईएसआईएस और आईएसआई के नाम पर मुल्क में एक हैजान पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में चंद मुस्लिम नौजवानों को जो गिरफ्तार किया गया वो इस सिलसिले की कड़ी थी। भूख का कोई मजहब नहीं होता। हमारे मुल्क हिंदुस्तान और शहर हैदराबाद में कई रजाकाराना तंजीमें गरीबों को खाना खिला रही हैं और इसी जज्बे से मुतासिर होकर जहीराबाद टाउन के एक ऑटो ड्राइवर शेख पाशा हर जुमे को गरीबों को खाना खिला रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जहीराबाद के रुकन असम्बली एम मानिक राव, एमएलसी फारूक हुसैन और रुकन पार्लियामेंट एमबी पाटिल से मुतालबा किया कि वो जीएचएमसी की तरफ से 5 रुपये में मील के जो काउंटर्स कायम किए गए हैं उसी तर्ज पर जहीराबाद में भी काउंटर्स कायम किए जाएं। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में जारिया साल के दौरान जराइम की शरह में मजमूई तौर पर कमी हुई है। कमिश्नर पुलिस सीवी सज्जनार ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 28 दिसंबर तक जुमला 16,811 मुकदमा दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि कत्ल, रहजनी और धोखाधड़ी के मुकदमात में कमी आई, जबकि अगवा के वाक़यात 201 से बढ़कर इस साल 388 हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सैबराबाद के हुदूद में ट्रैफिक के 578 हादसात में 608 अफराद हलाक हो गए। आउटर रिंग रोड पर 24 ट्रैफिक हादसात में 25 अफराद ने अपनी जान गंवा बैठी। उन्होंने बताया कि हालात नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई और पकड़े गए 14,782 अफराद के मुजमला 4,203 को जेल की हवा खानी पड़ी। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक बैंकों को धोखा और साइबर क्राइम से मुतालिक केसेस में 91 करोड़ रुपये बरामद किए गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जमहूरी मुल्क के क़वानीन में लोग वोट देकर लीडर को अपनी खिदमत के लिए मामूर करते हैं। फिर भी पीएम मोदी ने गाज़ीपुर और वाराणसी के लिए हुकूमत की जानिब से सेहत की सौगात देने की बात बतलाई है। गाज़ीपुर में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की तामीर का संग बुनियाद रखा और महाराजा सहलदेव की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही लोगों को मुखातिब करते हुए हमेशा की तरह कांग्रेस पर ज़बरदस्त तनकीद की और बताया कि इस पार्टी से लोग होशियार रहे। वाराणसी की एक सभा में इन्होंने हुकूमत की 14 परियोजनाओं का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने गुजरात का दौरा करते हुए अहमदाबाद में एहतमाम किए गए ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 64वें नेशनल सिंपोजियम में मेहमान खुसूसी बने और मुल्क के नौजवानों को नसीहत की कि अब वो फौरन आगे आ जाएं और मुल्क को दकियानूसी ख्यालात और ज़ात पात के झगड़ों से आज़ाद करवा लें। मुल्क के 2019 के आम इंतखाबात की खुरबत में पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में अरसे दराज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। अभी बताया गया है कि वहां के पुलवामा में तलाशियों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबैना 4 दहशतगर्द मिले और इन्होंने उनको ढेर कर दिया है और साथ ही खबर भी दी है कि कठुआ से भारी मकदार में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं।
मेघालय में कोयले की कान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कार्रवाइयों को अब बहुत तेज कर दिया गया है और इसमें फौज के गोताखोरों को भी अब शामिल कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों यानी 13 दिसंबर से कान में पानी भरना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सैकड़ों मजदूर अंदर फंस कर रह गए हैं। और अब खेल की दुनिया की खबरों में मेलबोर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया खबरें मिलने तक 2 विकेट की दूरी से जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एकदम लड़खड़ा गई और दूसरी पारी में 399 रन का पीछा करते हुए 258 रन्स पर खो दिए अपने 8 विकेट्स और इस तरह से टीम इंडिया को अभी भी 140 रन की बढ़त मिली हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।